आदर्श शिक्षण संस्थान की इस ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन कक्षा 7वीं का इंग्लिश का वीडियो लेकर आए हैं। द एसेस दैट मेड द ट्रीज ब्लूम लेसन 4 का ये वीडियोज़ है हमारे लिए। आज पार्ट 2 का अंतिम पार्ट है। द ट्रेन drew near. One tall, competent man marched ahead, crying out to the people by the way, "Get down on your knees, get down on your knees." And everyone kneeled down while the procession was passing. Procession यानी जुलूस, ट्रेन यानी जुलूस या काफिला। Suddenly, the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he saw such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. So when the diminutive pinnacle drew nearer, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment, it burst into blossom. The delighted diminutive ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. Calling the old man to him, he thanked him and ordered present to silk robes, sponge cakes, fans, and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. So the old man went gleefully home to share his joy with his wife, with his dear old wife. But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. There he waited until a diminutive train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. तो इसमें अपन पढ़ेंगे द ट्रेन ड्रू नियर। ट्रेन का मतलब यहाँ पर काफिले से है, प्रोसेसन जुलूस। द ट्रेन यानी जुलूस, ड्रू नियर यानी जो डायमिनोज का काफिला है वो पास में आ रहा था। ड्रू नियर यानी पास से गुजर रहा था, पास आ रहा था। वन टॉल एक लंबा, टॉल एंड लंबा। कॉम्पिटेंट मैन, कॉम्पिटेंट यानी एबल, कॉम्पिटेंट मतलब होता है एबल, योग्य, योग्य। वन कॉम्पिटेंट मैन एक योग्य व्यक्ति, एक लंबा योग्य व्यक्ति। मार्च्ड अहेड जो आगे आगे यानी उस काफिले के आगे मार्चिंग कर रहा था। अहेड यानी आगे उसके मार्च कर रहा था। क्राइंग आउट चिल्लाता हुआ, क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, रास्ते से जो लोग थे उनको चिल्लाता हुआ कह रहा था। क्या कह रहा था चिल्लाता हुआ? उन लोगों को क्या अवेयर कर रहा था वो? गेट डाउन ऑन योर नीज, वो कह रहा था गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल नतमस्तक हो जाओ, साष्टांग प्रणाम कर दो। गेट डाउन ऑन योर नीज यानी घुटनों के बल लेट जाओ, नीचे लेट जाओ। नीज का मतलब होता है घुटनों, घुटने होते हैं जिसको नी कहते हैं। एंड एवरीवन और प्रत्येक, नील्ड, नील्ड यानी झुकना, नील का मतलब होता है झुकना, नील डाउन यानी नीचे झुकना। नील्ड डाउन वाइल जबकि द प्रोसेसन वाज पासिंग यानी जब तक जुलूस वहाँ से पासिंग यानी गुजर जाता है तब तक वो घुटनों के बल नीचे झुक करके साष्टांग प्रणाम करके उसको बैठे रहेंगे। ऐसा एक आदमी वो आगे आगे चलता है और काफिले के आगे
और वह अनाउंसमेंट करता है, वह चिल्लाता हुआ कहता है। सडनली अचानक द लीडर ऑफ द वैन, और अचानक उस वाहन का जो लीडर था, उसका जो नेता था, उसका जो मुखिया था, कॉट साइट, उसने एक ऐसा नज़ारा देखा, ऐसा दृश्य देखा। साइट यानी दृश्य या नज़ारा, उसको कहते हैं साइट, दृश्य देखा। ऑफ द एज्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति, एज्ड यानी उम्र दराज, बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, मैन अप इनटू द ट्री, एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। एक वृद्ध व्यक्ति देखा उसने, लीडर ऑफ द वैन, उस व्यक्ति ने, ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम, वह लगभग उसको कॉल करने वाला ही था, उसको बुलाने वाला था, उसको पुकारने वाला था। इन एन एंग्री टोन, और वह उसको गुस्से की आवाज़ के अंदर, एंग्री टोन यानी गुस्से की आवाज़ में उसको कॉल आउट कर रहा था, उसको बुला रहा था, उसको पुकार रहा था। बट लेकिन सीइंग, ये देखते हुए, ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन वो एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति था। ही प्रिटेंटेड नॉट टू नोटिस हिम, उसने उसको बहाना बनाया कि उसने उसको ध्यान नहीं दिया है, उसको नोटिस नहीं किया है। प्रिटेंटेड यानी बहाना बनाना, बहाना बनाया, उसको कहते हैं प्रिटेंटेड। नॉट टू हिम नोटिस, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, उसको कहते हैं नोटिस। हिम यानी उसको, एंड पास्ड हिम बाई, और वो वहाँ से गुजर गया। पास हिम बाई यानी वहाँ से गुजर जाना, वहाँ से चले जाना। सो इसीलिए व्हेन द डायमिनोज, जब उस डायमिनोज का, जब उस जापानी लोगों के, जमींदार लोगों का काफिला पेलिक्विन ड्रू नियर, पेलिक्विन का मतलब होता है रॉयल वैन, शाही गाड़ी, शाही गाड़ी, उसको कहते हैं रॉयल वैन। ड्रू नियर, जैसे वो नज़दीक आ रही थी, जैसे उस जमींदार लोगों की गाड़ी है वो नज़दीक में आ रही थी। द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने, टेकिंग ए पिंच ऑफ एसेस, उसने एक पिंच यानी एक मुट्ठी पर राख लेते हुए, टेकिंग एंड लेना, ए पिंच ऑफ एसेस, एक मुट्ठी पर राख लेते हुए, फ्रॉम हिज बास्केट, अपनी टोकरी से एक मुट्ठी पर बास्केट ली। स्कैटर्ड, स्कैटर्ड यानी बिखेरना, बिखेरना, स्कैटर्ड बिखेरा। इट ओवर द ट्री, और उसने उस मुट्ठी पर राख को पेड़ के ऊपर बिखेर दिया, उसके ऊपर छिड़काव कर दिया, उसको स्प्रिंकल कर दिया। इन ए मोमेंट, और एक ही क्षण के अंदर, इट ब्रस्ट इनटू ब्लॉसम, और एक ही क्षण के अंदर उसके ऊपर फूल ब्लॉसम होने लगे, फूल प्रस्फुटित होने लगे, फूल खिलने लगे। द डिलाइटेड डायमिनोज ऑर्डर्ड, प्रसन्नचित्त जापानी जमींदारों ने, ऑर्डर्ड यानी आदेश दिया, टू ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, जमींदारों ने उस काफिले को रोकने का आदेश दिया, स्टॉप करने का, कि काफिला यहीं रोक दो। एंड गेट डाउन, और वो उतरे, टू सी यानी देखने के लिए, द वंडर, उस चमत्कार को देखने के लिए वो नीचे उतरे कि यहाँ पर क्या अद्भुत चमत्कार है, क्या वंडर है। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उन्होंने उस बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाया, उसको पास आवाज़ दी। ही थैंक्ड हिम, उसने उसको धन्यवाद दिया, यानी उस जमींदार ने उसको थैंक किया, उसको धन्यवाद दिया। एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दिया, प्रेजेंट, उपहार देने के लिए, और उस बूढ़े आदमी को उस जमींदार ने उसको प्रेजेंट देने के लिए, उपहार देने का आदेश दिया। ऑर्डर्ड प्रेजेंट ऑफ सिल्क रॉब्स, सिल्क यानी रेशम का रॉब, रॉब यानी जो बड़ा चोगा होता है, जो आदम घुटने तक पहना जाता है, उसको सिल्क रॉब, स्पॉन्ग केक, फेंस एंड अदर रिवार्ड्स, और अन्य पुरस्कार देने का आदेश दिया कि इसको पुरस्कार दो, इनाम दो उसको। टू बी गिवन हिम, उसको इनाम दिए गए। एंड इवन, और यद्यपि, ही इन्वाइटेड हिम टू हिज कास्टल, और यद्यपि उसे उसने अपने कास्टल, अपने महल, कास्टल यानी महल या किला, जिसको महल कहते हैं, अपने महल में बुलाने का निमंत्रण भी दिया, उसको इन्विटेशन भी दिया, यानी उस बूढ़े आदमी को उस जमींदार ने इन्विटेशन भी दिया कि आप मेरे घर पे आना। सो इसीलिए द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली, इसलिए बूढ़ा आदमी है वो ग्लीफुली का मतलब होता है प्रसन्नतापूर्वक, हैप्पीली, ये हैप्पीली का सिमिलर वर्ड है, हैप्पीली होम,
टू शेयर, वो उनके घर पे गया प्रसन्नतापूर्वक, हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, वह अपनी वृद्ध बूढ़ी प्रिय पत्नी के साथ में वह उसके जमींदार के घर भी जाता है। बट लेकिन व्हेन द ग्रीडी नेबर्स हर्ड ऑफ इट, जब लालची पड़ोसी ने इसके बारे में सुना कि जमींदार ने उसको अपने घर इनविटेशन किया है, उसको इनाम दिया है, उसको पुरस्कृत किया है, तो वह बड़ा जेलस हो गया, बड़ा ईर्ष्यालु हो गया। ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसेस, उसने लालची पड़ोसी ने भी कुछ उस मैजिक एस को लिया। एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और वह भी हाईवे की और कुछ मैजिक आस को लेकर के निकल गया। देयर ही वेटेड, और वहाँ पर वह इंतज़ार करने लगा, अनटिल तक ए डायमिनोज ट्रेन कैम अलोंग दैट, कि उस जमींदार की काफ़िला जब यहाँ से गुजरेगा उस हाईवे से, उसके गुजरने का वहाँ पर वो मैजिक आस लेकर के इंतज़ार करने लगा, उसका वेट करने लगा, प्रतीक्षा करने लगा। इंस्टीड ऑफ नीलिंग, इंस्टीड ऑफ यानी के सिवाय, ऑफ नीलिंग यानी झुकते हुए, डाउन लाइक द क्राउड, और वह भी भीड़ में, क्राउड में नीचे झुक कर के उन काफ़िले का आने का इंतज़ार करने लगा, उनकी प्रतीक्षा करने लगा। ही क्लीम्ड ए विदर्ड चेरी ट्री, और वह एक सूखे हुए चेरी के पेड़ के ऊपर क्लीम्ड यानी चढ़ गया और उस पर स्प्रिंकल करने लगा, छिड़काव करने लगा, और काफ़िला आएगा तो मुझे भी पुरस्कृत करेगा और मुझे भी अपने घर इनविटेशन करेगा, मुझे भी अपने घर बुलाएगा। इस तरीके की ये कहानी है, द एसेज दैट मेड द ट्रीज ब्लूम। जय हिंद, जय भारत।